यीशु मसीह इस जगत में आने का एक मकसद है। धर्म गुरु लोग बहुत सारे आए धर्म की बारी में सिखाने के लिए, सत्य परमेश्वर की बारी में सिखाने के लिए, सत्य परमेश्वर के मार्ग में हमें लेके जाने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे बाबा आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग चोरी थे, वो घूस लेने वाले थे, वो सत्य को नहीं बताते थे। यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में? लोगों को जीवन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखे, वह है योना की पुस्तक से। जैसे कि योना निनवे की नगर में जाकर सुसमाचार को सुनाया और उस सुसमाचार की वजह से निनवे की लोग 1,20,000 से कई ज़्यादा लोग सुसमाचार को सुनने का बाद अपने मन को परिवर्तन किए और उस नगर को बचाए और अपने जीवन को बचाए और यीशु मसीह के करीब आए। एक सुसमाचार को कोई अगर ग्रहण करता है, वो यीशु को ग्रहण करता है। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो यीशु की प्रेजेंस में रहता है वो हमेशा शांति से रहता है, वो हमेशा खुश से रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु को छोड़ कोई नाम है ही नहीं। हालेलुया। यीशु को छोड़ कोई नाम है ही नहीं। किसके लिए? उद्धार के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, स्वर्ग राज्य तक प्रवेश करने के लिए कोई नाम या कोई बलिदान है ही नहीं यीशु को छोड़ के। यीशु मसीह में सब कुछ है, यीशु मसीह में उद्धार है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी आपको यीशु मसीह की सुसमाचार अगर सुनाता है, उस सुसमाचार को, उस परमेश्वर के वचन को आप रिसीव करो, आपके जीवन में उद्धार आएगा। आप जिस शैतान की बंधन में हो, उस बंधन से आपको छुड़ाने के लिए या आपको आज़ाद करने के लिए एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरित 4 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। आज की डेट में उद्धार को प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अगर सीधी अगर बात बताऊं तो लोग गंगा, जमुना ऐसा नदी, बड़े बड़े नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं और सोचते हैं कि मैंने उद्धार को पा लिया, मैंने जितना पाप किया था वो सारे पाप धुल गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोई पानी से कैसा अपने पाप को धो सकता है? अपने मन में गंदगी है और अपने बाहरी रूप को क्या कर रहे हैं लोग? धो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पाप क्षमा हुआ, मेरे पाप, सारे पाप जितना मैंने किया था सब धुल गया। लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन अभी तक क्या है? गंदगी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचनों क्यों कहता है कि किसी के द्वारा भी उद्धार नहीं है। हालेलुया। क्यों? यीशु के नाम को क्यों दिया गया कि उसके नाम से ही उद्धार होगा, उसके नाम से ही आपको मुक्ति मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के नाम को छोड़ और कोई नाम इस संसार में, इस पृथ्वी में, स्वर्ग के नीचे या आकाश के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम से हमें उद्धार मिल सकता है। लेकिन एक ही नाम है जो है यीशु मसीह का नाम। उस नाम से हमें उद्धार मिल सकता है। उद्धार के लिए और कोई नाम है ही नहीं। जिस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। स्वर्ग राज्य के एक फाटक है या एक गेट है। उस गेट में या स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? यीशु मसीह की नाम की जरूरत है। जैसा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में बहुत सारे युवक बड़े बड़े फिल्म आता है देखने के लिए जाते हैं, है ना। बीच में पुष्पा 2 आया था, करोड़ों लोग देखे, उस फिल्म के लिए लोग तरस रहे थे। लेकिन उस फिल्म के हॉल के अंदर जाने के लिए एक चीज की जरूरत होता है, वो क्या है? टिकट। हालेलुया। टिकट की जरूरत होता है।
बिना टिकट के हॉल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उसी प्रकार स्वर्ग राज्य की फाटक में या स्वर्ग राज्य की गेट में या स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे बिना यीशु मसीह का नाम से। बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर घूस लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आप उसे थोड़ा सा घूस दे दोगे, बड़ा सा एक बकरी लाके उसके लिए बलिदान चढ़ाओगे, बड़ा सा एक बैल लाके उसके लिए बलिदान चढ़ाओगे, बहुत सारे पैसा लेके आओगे और मुझे स्वर्ग राज्य में एंट्री कराओ, ये नहीं हो सकता। स्वर्ग राज्य में एंट्री करने के लिए, शांति का राज्य में एंट्री करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वह है यीशु मसीह का नाम। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, यानी कि यीशु मसीह वो टिकट है जो टिकट के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जीसस के नाम की टिकट बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यीशु का नाम के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि जैसा देखते हैं हम 10 वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया ताकि लोगों को जीवन मिले। यीशु मसीह आने का रहस्य है, यीशु मसीह इस जगत में आने का एक मकसद है। चोर बहुत सारे लोग आए, धर्म गुरु लोग बहुत सारे आए धर्म की बारी में सिखाने के लिए, सत्य परमेश्वर की बारी में सिखाने के लिए, सत्य परमेश्वर के मार्ग में हमें लेके जाने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे बाबा आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग क्या थे? चोरी थे, वो घूस लेने वाले थे, वो सत्य को नहीं बताते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आया क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में? लोगों को जीवन देने के लिए। जो लोग जीवन से अलग थे, जीवन को छू भी नहीं सकते थे, जीवन की मार्ग ही नहीं पता था, सब लोग भटक गए थे और सारे भटकी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए या उस घर में प्रवेश कराने के लिए, वो सारे भेड़ों को इकट्ठा करके एक जगह रखने के लिए, अपने पिता के हाथ में सौंपने के लिए यीशु मसीह आया और जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह चोरी करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए नहीं। यीशु मसीह का पीछे हम देखते हैं जितने लोग भी यीशु मसीह का पीछे चले हैं, वो कोई भी नष्ट नहीं हुए हैं, कोई भी ठोकर नहीं खाए हैं, कोई भी अपने जीवन को नष्ट नहीं किए हैं, बल्कि सारे लोगों को बहुतायत से, बहुतायत का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहन? बहुतायत का मतलब यह है कि हम थोड़े चीज को जानते हैं कि मुझे थोड़ा सा मिला, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। थोड़ा सा मुझे मिला, मैं खा लिया और वो खत्म हो गया। लेकिन बहुतायत का मतलब क्या है? वो अनंत जीवन हमें देने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? यीशु मसीह खुद कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। कौन जीवन पाए? जो मनुष्य जाति, जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, जो परमेश्वर की रास्ता से भटक गए थे, जो परमेश्वर की प्रजा है, जो परमेश्वर की भेड़ है, उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए यीशु मसीह आया। और क्या देने के लिए आया? जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का मीन्स क्या है? अनंत जीवन है। हम वो जीवन जो यीशु मसीह का पीछे चलेगा, जो यीशु मसीह को फॉलो करेगा, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलेगा, वो उसको क्या मिलेगा? बहुतायत से जीवन मिलेगा। वो जीवन के कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। अभी मान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पास एक घड़ा है, उसमें कुछ पानी है आपके पास, उसको आप पीते पीते क्या हो जाएगा? उस घड़ा का पानी खत्म हो जाएगा। ये आपको कैसा मिला था? थोड़ा ही मिला था। लेकिन आप अगर किसी समुंदर के सामने अगर जाओगे तो क्या आप पी के उस समुंदर के पानी को खत्म कर सकते हो? क्या आप उस समुंदर के पानी को खत्म कर सकते हो? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन
जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यीशु मसीह को वचनों को सुनेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको क्या मिलेगा? बहुतायत का जीवन मिलेगा, जो अनंत जीवन है। आपका जीवन कभी नष्ट नहीं होगा, आपकी जीवन कभी ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन यह होगा कब? जब कोई भी परमेश्वर के वचनों पे चलेगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलेगा, तब ही उसे बहुतायत का जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें बुला रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। मेरे पास बहुत सारे जगह है, मेरे पास बहुत सारे तुम्हारे लिए मैंने घर बनाया है, मेरे पिता के पास बहुत सारे धन है, मेरे पिता के पास कोई कमी नहीं है। आओ मेरे पास आओ, मैं थोड़ा नहीं देता हूं, बल्कि मैं बहुतायत से देता हूं। मैं क्या करता हूं? बहुतायत से देता हूं, अनंत जीवन देता हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ, यीशु हमें बुला रहा है कि हमें बहुतायत से जीवन देने के लिए बुला रहा है। आइए हम थोड़ी सी चीज में ना रहे संतुष्ट, थोड़ी सी चीज को प्राप्त करने के लिए ना रहे, बल्कि हमें बहुतायत से हमें जीवन मिले। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की खोज में रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज में रहता है उसको बहुतायत से जीवन मिलेगा। और वो जीवन किसके पास है? वो सिर्फ यीशु मसीह का पास है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आकाश के नीचे या पृथ्वी की हर एक मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं है जो हमें बहुतायत से जीवन दे सके, बहुतायत से हमें अनंत जीवन दे सके। ऐसा कोई नाम नहीं है हमारे पापों को धो सके और हमें बहुतायत से जीवन देने के लिए। इस संसार में कोई भी नाम नहीं है सिर्फ यीशु मसीह का नाम को छोड़ के। यीशु मसीह का नाम में उद्धार है, यीशु मसीह का नाम में मुक्ति है, यीशु मसीह का नाम में शांति है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की परमेश्वर की वचन यही तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।